प्रशासन से मेरा एक ही संदेश है कि प्रशासन जो है इसमें निष्पक्ष जांच करे और जो दोषी हैं उन पर मुकदमा दर्ज करे। और सांथरशाह प्रकरण में अब तक जिस व्यक्ति की अरेस्टिंग नहीं हो पाई, प्रशासन ने खुद, माननीय कप्तान साहब ने खुद अपनी बाइट में मीडिया के सामने कहा है कि एक अभियुक्त अभी फरार चल रहा है जो साक्ष्य छिपाने में है, तो उस व्यक्ति की अब तक अरेस्टिंग नहीं हुई है, जल्दी उसकी अरेस्टिंग की जाएगी, ये माननीय कप्तान साहब के द्वारा बोला गया। लेकिन आज तक उस व्यक्ति की अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। हमारा कहना ये है कि आपको उसकी तत्काल प्रभाव से अरेस्टिंग करनी चाहिए। प्रशासन के कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और अगर प्रशासन इसी तरह से कार्य करता रहा तो प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और वसीम हत्याकांड प्रकरण में हम मांग करते हैं उत्तराखंड सरकार से कि वसीम हत्याकांड प्रकरण की CBCID जांच कराई जाए और दूध का दूध, पानी का पानी कराया जाए। ये वसीम हत्याकांड में अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई, उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि वसीम हत्याकांड में अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 5 तारीख का संदेश दिया, तो उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो माननीय प्रभारी जी यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनको सह प्रभारी बनाकर आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी है, आज उनका स्वागत समारोह के साथ साथ आप बैनर पर देख रहे होंगे कि वसीम हत्याकांड और सांथरशाह प्रकरण को लेकर हम लोगों को यहाँ चर्चा करनी थी और उसी पर चर्चा हुई है। 5 तारीख के आंदोलन को मजबूती से करने के लिए और अपने समाज के सभी जिम्मेदार साथियों को एक संदेश दे दिया गया है कि वो आज के बाद अपनी कमर कस ले। जो 5 तारीख का जो आंदोलन है वो महाआंदोलन होने वाला है, जिसकी नेतृत्व करने के लिए आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी स्वयं पहुंच रहे हैं। जो वसीम हत्याकांड है, वसीम हत्याकांड में कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुए, तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आप बखूबी जानते हैं, जब से ये प्रकरण हुआ है मीडिया के जो बंधु हैं और जो शुभ चिंतक है समाज के, वो सब भली बातें अवगत है कि सरकार किसके इशारों पर, जो प्रशासन है किसके इशारों पर काम कर रहा है। हमें आशा ही नहीं, उम्मीद है हमारी संगठन और पार्टी में इतनी ताकत है कि वो FIR भी दर्ज कराएगी और जो दूध का दूध है, पानी का पानी भी कराने का हम मादा रखते हैं। आपके समक्ष होगा, आप 5 तारीख तक का इंतजार करें और सरकार को घुटनों के बल आना होगा और जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ न्याय देने का काम करना होगा। अभी स्वागत समारोह था, उत्तराखंड का सह प्रभारी बनाया गया है, तो सभी से कार्यकर्ताओं से परिचय सम्मेलन। जैसे स्वागत किया गया है आपका, तो इस स्वागत में हमारे कुछ मांगे भी होगी, कुछ मुद्दे भी उठाए गए होंगे, उस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहिए? बहुत पीड़ित और दलित समाज के और मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत उत्पीड़न हो रहा है और हमारी पार्टी भाई चंद्रशेखर जी संसद से लेकर और सड़क तक उसकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। और हम कंधे से कंधा मिला के भाई महक सिंह जी, भाई भीम आर्मी के कपिल जी, सब लोग ये लड़ाई किसी पर अत्याचार नहीं होने देंगे। एक अच्छा भारत हमको बनाना है। जैसे वसीम हत्याकांड हुआ है, तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? वसीम हत्याकांड हुआ है तो भाई अभी आए हैं चंद्रशेखर जी और 5 तारीख से फिर आंदोलन हम करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये हमारा, अब ये तो कांग्रेस से पूछिए ना, ये हमसे क्यों बोलते हैं? हम कोई कांग्रेस के प्रवक्ता, हम तो आज़ाद समाज पार्टी के और भाई चंद्रशेखर जी के कार्यकर्ता हैं और जो भाई का आदेश होगा और पूरी मजबूती से हम लोग। 5 तारीख का जो आंदोलन है, उस आंदोलन के लिए आपने कुछ रणनीति तैयार की है? रणनीति तैयार की है, भाई महक सिंह जी से बैठ के भी चर्चा हुई है और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं पूरा तन मन धन से न्याय दिलवाएंगे। आर्मी को एक दिशा देने वाले अमरीश कपिल जी और मशाल की तरह उत्तराखंड में रोशनी पैदा करने वाले आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी और उन्हीं के साथ साथ मसनद पर मौजूद हर एक फर्द का इज्जत अपने ऊपर फर्ज समझते हुए और सामने जितने लोग बैठे हुए उन सबका इस्तेमाल करते हुए मैं एडवोकेट मोहम्मद एहतिशाम एक जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, उसको निभा रहा हूं। लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो मैं कार्यकर्ता हूं, मैं एक समाज सेवक हूं, मैं खादिम हूं आप लोगों का। जितने भी यहाँ पर मंच पर मौजूद है, ये सब खादिम है आप लोगों के। ये बस एक परंपरा चली आ रही है कि पदाधिकारियों को सामने बैठना है ताकि वो अपनी बात कह सके, आप लोगों को उनके सामने बैठना है ताकि आप बात को समझ सके। लेकिन ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए किसी को कि अगर वो सामने बैठे हुए तो कुछ नहीं, आप हैं तो हम हैं, आप नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। साथियों, आज का मौजूद है जिला हरिद्वार में जो बड़ी
सनसनीखेज वारदातें हुई है अभी पिछले कुछ दिनों। वसीम भाई की, जिसे भुलाया जाना मुश्किल है, शांता शाम है हमारी बहन के साथ, जिसका हमें तहफ़्फ़ुज़ करना था, जिसका हमें मुहाफ़िज़ बनना था, लेकिन आज इतने दिन हो गए, आज उस बहन को इंसाफ नहीं मिल सका। लगातार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी इसमें लगातार काम कर रहे हैं दोनों ही मामलों में, और ये दोनों मामले तो इसलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं क्योंकि विशेष चर्चा बनी हुई है। लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों प्रदेश अध्यक्ष जी तो किसी न किसी मामले पर मौजूद ना हो, और उनके साथ साथ जितने साथी है वो किसी और मामले पर मौजूद ना हो। देखिए, बहुत सारे साथी शुरुआत में थे, लोकतंत्र है, उनकी इच्छा थी कहीं और गए, लेकिन फिर आए। हम उनका सवाल करते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। उनकी हमारी मोहब्बतें, उनकी मोहब्बतें उन्हें हमारे बीच लेकर आई है। वो बिल्कुल भी इस चीज को दिल पर ना ले, और जैसे कि अभी भाई ने बताया था कि मैं मरते दम तक रहूंगा, मेरे लिए तो पार्टी बदलना ऐसा है जैसे कि ईमान बदलना। साथियों, समझ लेना कि जिस दिन मैंने किसी और पार्टी को बदल लिया तो ये समझ जाना कि मैं किसी लालच में आ गया। और इंशाल्लाह एडवोकेट एहतशाम, जो ये समझ लीजिए कि उस्ताद मानता है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को और या प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी को, वो कभी भी ये नौबत नहीं आने देगा इंशाल्लाह। अब बात है 5 तारीख की। 5 तारीख का सारा दारोमदार यहाँ पर प्रदेश प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। हमें तो सिर्फ इतना मालूम है कि 5 तारीख को आंदोलन है, उसके आगे ABCD हमें नहीं मालूम है। वो ये बताएंगे किस तरीके से हमें इंतजाम करना है, क्या क्या इंतजाम करना है, कितने आदमी होंगे, कितने नहीं होंगे, किस जगह होगा, किस जगह नहीं होगा। तो मेरी आप सबसे दरखास्त है कि इस चीज को जरूर नोट कर लें। दूसरा, बहैसियत मुसलमान मैं यहाँ पर अपने मुसलमान भाइयों से मुखातिब हूँ। देखिए कि बीजेपी की मुखालफत हम भी करते हैं, सब करते हैं, उसके साथ साथ कांग्रेस आपके साथ क्या कर रही है, इसकी भी मुखालफत होनी बहुत जरूरी है। मुसलमान आज कांग्रेस को अपना सरताज बनाए हुए बैठा है, सरों का ताज बनाए हुए बैठा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर हमारे भाई जाकर हमें बरगलाकर कांग्रेस को मजबूत करते हैं, और फिर वही लोग शिमला के अंदर जाकर आपकी दुकानें फूटते हैं, आपकी मस्जिदों को जलाते हैं। कहाँ जाती है आपकी मुसलमानियत? क्यों नहीं जज्बा आता कि शिमला का मुसलमान मुसलमान नहीं है? क्या सिर्फ वही मुसलमान है कि जिसकी मुखालफत बीजेपी करेगी? क्या जिसका नुकसान बीजेपी करेगी सिर्फ वही मुसलमान है? क्या कांग्रेस अगर किसी का नुकसान करती है तो मुसलमान नहीं है कि भाई वो भी तो मुसलमान है? तो उसका हिसाब क्यों नहीं दिया जाता? कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू है, लेकिन हमें दोनों पे गौर करना होगा। हर मुसलमान को यह जानना फर्ज है कि बीजेपी जो है वो खुद ही दुश्मन है, कांग्रेस उससे कभी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो टेकी हुई दुश्मन है। वो आपका ही वोट लेगी और आपके घरों में, शिमला के अंदर आपको घरों से बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं जितने भी मुसलमान साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको इस चीज के बारे में जागरूक करना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज का लोगों के बीच जाएं और पूछे अपने प्रतिनिधियों से कि जिन्हें हमने वोट दिए हैं कि आखिर हमारे लिए कर क्या रहे हो, शिमला में बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या सिर्फ आजाद समाज पार्टी की जिम्मेदारी रह गई? कोई एक पद नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगातार मामलों को उठाते हैं। लेकिन होंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं मैं सबको देख रहा हूँ। यहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौजूद है भविष्य के, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी मौजूद है, कैबिनेट भी मौजूद है, चेयरमैन, विधायक, सांसद, ये जो लोग बैठे हुए हैं ये सब भी मौजूद है। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हमारे बीच आएगा मामला। और साथियों अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई है क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना की जनता ने जिताकर भेजा है, तो अब हमारी बुराइयों की भी गौर की जाएगी। अभी तक सिर्फ हमारा अच्छा पहलू देखा जा रहा था, अब हमारा बुरा पहलू भी देखा जाएगा, गलतियां भी देखी जाएंगी। तो हमें गलतियां कम से कम करनी है, क्योंकि किसी ने कहा है कि वो जब भी देखा है तारीख की आंखों ने, वो जब भी देखा है तारीख की आंखों ने कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। आपकी एक गलती बने बने मकान को ढहा सकती है। तो मैं आप सबसे मोहतबाना गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग गलतियों की कम से कम गुंजाइश करें। और जब भी कोई मीटिंग होती है तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आधा घंटा इसी में लगा देते हैं, भाई आप वहां ना बैठो। एक बार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मीटिंग थी इक्कर में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए थे और उसमें चिरंजीव लाल जी आए थे जज साहब। उन्होंने एक बात कही थी और यकीन जानना वो बात आज तक जहन नशी है, मैं भूल नहीं पाया और कहीं भी मैं जो उस पर अमल करता हूँ। उन्होंने कहा था कि देखो ऐसी जगह बैठो जहां से आपको उठना ना पड़े, और अगर उठना पड़े तो आपको उससे बेहतर जगह मिले, कि हमेशा ऐसी जगह का इंतखाब करना। तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करता हूँ कि आप
ऐसी जगह पहले ही बैठेंगे जहां से आपको उठना ना पड़े, और अगर उठना पड़े तो आपको उससे गिरते चला, उसे कमतर जगह आपको नहीं मिलनी चाहिए। और फिर देखें इंशाल्लाह आप क्या करता हो। ये लड़ाई झगड़े जैसे कि अभी कुछ लोग दोस्त कह रहे थे, देखो हर घर में होते हैं, खुले मंच पर ये बात नहीं हुआ करती, अपनों में सब में होता है। सब में मैंने देखा कि ऑफिसों में कुर्सियां बज रही है, लाख कुर्सी बज रहे हैं, यहाँ पे कम से कम जबान से एक तरफ बात कर लेते हैं, फिर बैठ के सब एक हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम।